देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। कुछ यही काम तो करता है आपका गूगल। आप गूगल का पेज खोलते हैं और फिर आपकी मनचाही जानकारी गूगल पर आ जाती है। यही काम अनमोल भी कर लेते हैं। उम्र सिर्फ 5 साल और याददाश्त कमाल। जिस उम्र में बच्चे ABCD और 100 तक की गिनती याद करने में आपको परेशान कर देते हैं, उसी 5 साल की उम्र में अनमोल की जबान पर ऐसे ढेरों जवाब सुनकर हैरान रह गए ना आप। जैसे जैसे ABP न्यूज से अनमोल की ये खास मुलाकात आगे बढ़ेगी, आप भी समझ जाएंगे कि अनमोल को जीता जागता गूगल बॉय क्यों कहा जा रहा है। दावा तो यहां तक का है कि गूगल आपको सवालों का जवाब देने में थोड़ा वक्त लगा सकता है, लेकिन अनमोल गूगल को भी मात देते नजर आते हैं। यकीन नहीं हो रहा ना? तो देखते जाइए। देश के अभी राष्ट्रपति कौन है देश के? प्रणब मुखर्जी। पहले राष्ट्रपति कौन थे देश के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, पहली महिला CM कौन हुई है देश में? श्वेता कृपलानी। अच्छा, पहली महिला राज्यपाल देश की? सरोजिनी नायडू। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। गुजरात की कैपिटल? गांधीनगर। हैदराबाद किस किस की कैपिटल है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और चंडीगढ़ किस किस की कैपिटल है? पंजाब, हरियाणा। महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास ने। वेद व्यास ने। अब ये बताइए, राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान कितने सेकंड्स में गा लिया जाता है? 52 सेकंड। सूरज का तापमान, सन का टेम्परेचर क्या है? 5500 डिग्री सेल्सियस। कतार का कैपिटल क्या है? दोहा। अच्छा बताइए, कनाडा का कैपिटल क्या है? ओटावा। अनमोल की तरफ जितनी रफ्तार से सवालों की बौछार होती है, वो उतने ही धैर्य से अपने दिमाग के सुपर कंप्यूटर से जवाब तलाश लाते हैं। परिचय भी दे देते हैं। ये हैं मेरठ के 5 साल के अनमोल स्वामी। खूबी ये कि महज 5 साल की उम्र में अनमोल ने कमाल की याददाश्त पाई है। इतनी कम उम्र में अनमोल ने ये सब कैसे किया और उनकी ये प्रतिभा दुनिया के सामने कैसे आई, ये कहानी भी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले अनमोल को ABP न्यूज के कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। हमने उन्हें सवालों की हर कसौटी पर कसना चाहा। अनमोल स्वामी इसमें फेल हुए या पास, इसका जवाब आपको आगे खुद ब खुद मिल जाएगा। अनमोल की ज़बान पर देश के अब तक हुए सभी प्रधानमंत्रियों के नाम चढ़े हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, VP सिंह, चंद्रशेखर, PV नरसिम्हा राव, HD देवेगौड़ा, I.K. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। अब अगर आपसे कहा जाए कि प्रधानमंत्री के नामों को उल्टे क्रम में बताएं, तो हो सकता है हमारे और आपके लिए ये टेढ़ी खीर साबित हो, लेकिन अनमोल की तोतली जुबान जरा भी नहीं लड़खड़ाती। नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, I.K. गुजराल, HD देवेगौड़ा, PV नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, VP सिंह, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव देसाई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। चौंकिए मत, ये तो अभी झांकी भर है। आगे आप अनमोल का ऐसा अवतार देखेंगे जो आपको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देगा। अनमोल को दुनिया के नक्शे पर मौजूद बेशुमार देशों की राजधानियों के नाम भी मुंह ज़बानी याद हैं। अच्छा, ये बताइए कि न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम क्या है? वेलिंगटन। नाइजीरिया? नियामी। ब्राजील? ब्राजील। रशिया? मॉस्को। इजिप्ट? मिस्र? हेलो। हाँ जी, इजिप्ट की कौन सी है? मिस्र की राजधानी कौन सी है? काहिरा। फ्रांस की? पेरिस। और ईरान की? तेहरान। अपर KG में पढ़ने वाले अनमोल के कोर्स में तो ये सब है ही नहीं।
फिर वो ऐसा कैसे कर रहे हैं? चलिए उनके ज्ञान को परखने के लिए हम सवालों को थोड़ा और मुश्किल करते हैं। अब भूगोल विषय का वो सवाल जो 6ठी कक्षा में पढ़ा जाता है। 7 continents. अच्छा, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, अफ्रीका आप भूल गए। ये बताइए कि भारत कौन से महाद्वीप में है? एशिया। अब आपकी हैरानी बढ़ रही होगी, और जब आपको ये पता चले कि 3 साल की उम्र तक अनमोल बोल तक नहीं पाते थे, उसके बाद अनमोल में ये काबिलियत कैसे सामने आई, ये भी आपके लिए जानना कम दिलचस्प नहीं होगा। इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अनमोल का इम्तिहान अभी जारी है, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि अनमोल के परिवार ने उन्हें कुछ चुनिंदा सवाल पहले से तैयार करवा दिए हों। भारत में कितने स्टेट हैं? 29। और जो नया स्टेट अभी बना है उसका क्या नाम है? तेलंगाना। हमारे सवाल मुश्किल होते जा रहे थे और मासूम अनमोल एक दो जगह फंसते हुए भी दिखे। अनमोल पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पाए, हालांकि उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम जरूर याद था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम पता है आपको? नहीं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नाम? अरविंद केजरीवाल। अनमोल से सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने उनसे ये भी पूछा कि पीएम मोदी अभी हाल में किस देश के दौरे पर गए थे। बताइए कि प्रधानमंत्री कौन से देश का दौरा करके भारत आए हैं? किस कंट्री में गए थे प्रधानमंत्री अभी हाल ही में? अमेरिका। अच्छा, और अभी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं देश के, नरेंद्र मोदी, वो कौन से स्टेट से हैं? गुजरात। अनमोल की मां रचना स्वामी बताती हैं कि ये जो भी चीज एक बार देख या सुन लेते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं। अनमोल ने टीवी पर देखकर कराटे भी सीख लिया है। आप जो इतना पढ़ते हैं, आप खेलते भी हैं? हाँ। क्या खेलना पसंद है आपको? बैट बॉल। अच्छा, सिर्फ बैट बॉल या इसके अलावा कुछ और भी खेलते हैं? स्केटिंग, बॉक्सिंग। अच्छा, बॉक्सिंग भी आती है, स्केटिंग भी आती है। अच्छा, ये बताइए कि आपके फ्रेंड्स बहुत सारे होंगे। जूडो, कराटे। ओहो, जूडो कराटे और करके योगा। दिखाएंगे? अनमोल को टैबलेट चलाने का भी शौक है। अच्छा, ये बताइए आपको टैब भी चलाना आता है क्या? हाँ। तो आप हमें चला के दिखाएंगे? अभी वो खराब है। अच्छा, खराब हो गया है। अनमोल कंप्यूटर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली भाषा अंग्रेजी में कैसे है, ये जानने के लिए भी हमने उनसे सवाल किए। ये इस पैमाने पर भी खरे उतरे। अच्छा, तो आपको इंग्लिश भी आती है, आप मेरठ में रहते हैं, आप मेरठ के स्पेलिंग्स बता दीजिए। MWRUT। अच्छा, और आप ये बताइए कि मोबाइल की स्पेलिंग क्या है? MOBILE। आपको अपने घर में किस किस के नंबर याद हैं? पापा और मम्मी। अच्छा, नहीं है कि अनमोल केवल पढ़ाई लिखाई में ही आगे है, इन्हें क्रिकेट का भी काफी शौक है। ये बताइए, आपने कहा कि आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। क्रिकेट टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। आपको प्लेयर्स के नाम पता है? कौन कौन है, कौन कौन भारत की तरफ से क्रिकेट खेलता है? सचिन तेंदुलकर। आपको कौन सा खिलाड़ी पसंद है? आपको सचिन तेंदुलकर पसंद है? हाँ। खेल कूद के बाद अनमोल को जब मौका मिलता है तो वो फिल्में भी देखते हैं। सलमान खान और अमिताभ बच्चन की फिल्मों के वो बेहद शौकीन हैं। ये बताइए कि आप फिल्में देखते हैं? फिल्में पसंद है आपको? हाँ। कौन कौन सी फिल्में आप देखते हैं? कौन सी फिल्में आपने देखी हैं? बजरंगी भाईजान और अमिताभ बच्चन की। अच्छा, अभी कि आपको अमिताभ बच्चन की फिल्में बहुत पसंद है, आपने कहा। आपको फिल्मों में क्या पसंद है? एक्शन पसंद है, वो मारधाड़ पसंद है?
हाँ। अच्छा, तो आप ऐसा करने की कोशिश भी करते हो? नहीं। इस करिश्माई बच्चे से हमने ये जानने की भी कोशिश की कि उनके पसंदीदा शख्स कौन है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया। मोदी के फैन क्लब में शामिल हो चुके इस जीनियस के दिमाग की तेजी वैज्ञानिकों को भी चकरा रही है, लेकिन अब तक उनकी इस प्रतिभा का कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं हुआ है। लेकिन अनमोल चर्चा बटोर रहे हैं और साल भर में दर्जन भर से ज्यादा इनाम भी उनकी झोली में आ चुके हैं। खेल के मैदान में बॉल के पीछे दौड़ रहे ये हैं मेरठ के अनमोल स्वामी। इस करिश्माई बच्चे को दुनिया गूगल बॉय के नाम से जानती है। कैसा भी सवाल हो, अनमोल चंद सेकंड में ही जवाब दे देते हैं। लेकिन अनमोल जैसा आज दिख रहे हैं, 2 साल पहले तक ऐसे बिल्कुल नहीं थे। इनकी मां रचना स्वामी के मुताबिक अनमोल 3 साल की उम्र तक बोल तक नहीं पाते थे। 3 साल की उम्र तक ये बिल्कुल नहीं बोलते थे। हम तो सोचते थे कि कहीं इसको डॉक्टर को भी दिखाया तो उन्होंने कहा कि 2 साल की एज में कि इसको स्कूल में आप बैठा दीजिए तो ये बोलना सीख जाएगा। वहाँ भी 1 साल तक ये कुछ भी नहीं बोला। और उसके साथ के सारे बच्चे पोएम सुनाते थे, काउंटिंग और हर चीज में खूब एक्टिव तो ये भी था, लेकिन ये तो जब तक कोई आप बच्चा बोलेगा नहीं तो उसे आप सिखाओगे क्या? उसे तो आप कुछ सिखा ही नहीं सकते हैं। और ये 3 साल की एज में जब इन्होंने बोलना शुरू किया है तो वो पूरे सेंटेंस बोले, और जो उस टाइम मतलब ये बोल नहीं पाता था, ये सुनता था, वो सारी बातें भी इसने बाद में बता दी। अनमोल की इस समस्या से उनके घर वाले काफी परेशान रहने लगे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब चौंक गए। अनमोल की मां अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा रही थी, अनमोल भी पास में खेल रहे थे। अनमोल की मां ने जब उनकी बहनों से सवाल पूछे तो वो उसका जवाब नहीं दे पाई, लेकिन पास खेल रहे अनमोल ने सारे जवाब दे दिए। इसके बाद से अनमोल के घर वालों को उनकी प्रतिभा का पता चला। दरअसल जब ये 3 साल तक तो बिल्कुल बोलना ही नहीं जानता था, और जब ये 3.25 साल की एज में मैं अपनी बड़ी बेटी को जीके के क्वेश्चंस लर्न करा रही थी और इसने लर्न कर लिए, तो मुझे तब पता चला कि वाकई में इसका दिमाग बहुत तेज है। तो फिर मैंने इसे थोड़े से और कराए तो उसने वो भी कर लिए, और वो क्रम अभी तक इसका जारी है। इसी घटना के बाद से अनमोल के गूगल बॉय बनने का सफर शुरू हुआ। अनमोल ने खुद बताया कि कैसे उनकी मां उनकी तैयारी कराती है। मम्मी से कितनी देर तक पढ़ते हैं मम्मी? अच्छा, बहुत सारा। कितनी देर? 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा? 3 घंटा। अनमोल के इस टैलेंट को देखकर उनके स्कूल ने अनमोल और उनकी 2 बहनों की 12वीं तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी है। अध्ययन स्कूल की प्रिंसिपल शर्मिला बासुरॉय का कहना है कि अनमोल न केवल सामान्य ज्ञान में बल्कि बाकी विषयों में भी बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ क्लास में भी, कक्षा में भी बहुत अच्छा है। रीडिंग स्किल्स स्पेशली इसके बहुत स्ट्रांग है। तो इसको थ्योरी, आप कुछ भी स्टोरी पढ़ने को दीजिए, हिंदी में, इंग्लिश में, या ना कुछ, तो रीडिंग बहुत अच्छे से करता है। दैट मीन्स कि इसका जो लाइक विजुअलाइजिंग पावर है ना, मे बी फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, और मे बी वो आज ही हमने भाई लोग थे सब तो देखा कि किस तरह से मैम पढ़ा रही थी, तो जो भी इसको बोर्ड में दिखाया गया ही वॉज रियली वेरी गुड एट आंसरिंग इट। तो बहुत हर्ष लगता है कि अलग से हुनर है, अलग से काबिलियत है इस बच्चे के अंदर। अनमोल की इस प्रतिभा का सम्मान हरियाणा से लेकर पंजाब तक में हो चुका है, लेकिन यूपी की सरकार ने अब तक अनमोल के लिए कुछ नहीं किया। एक मामले में तो मैं मानूंगा कि केवल अनमोल ही नहीं, कोटरीले के साथ कुछ बच्चे और भी हैं जिनका जो टीवी पर आ चुके हैं, नाम भी है, लेकिन एक मामले में बहुत पीछे है। जिस तरह हरियाणा की गवर्नमेंट ने कोटरीले को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट कराया पूरा, वैसा कुछ भी नहीं इसके लिए। मतलब हमारे मन में में कहीं से नहीं, कुछ भी नहीं। अनमोल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलना चाहते हैं और बड़े होकर नरेंद्र मोदी की तरह देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं।